अरविंद केजरीवाल जी के मामले में अंततः वही हुआ जो अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में होता है। नायक फिल्म तो आप सब ने जरूर देखा होगा, जिसमें अनिल कपूर को एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया जाता है और उस एक दिन में पूरा सियासी खेल हो जाता है। मानो तो पूरा सिस्टम ही हिला देते हैं और हर कोई भ्रष्टाचार में सबको सिखाते हैं कि जिसमें देखा जाता है पब्लिक सीटी बजाते हैं और देश में ऐसे चाहते हैं कि ऐसे ही मुख्यमंत्री बने। लेकिन फिल्म की दुनिया आम दुनिया में काफी अलग हो जाती है। लेकिन आजकल देश में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। जब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले के में ईडी ने गिरफ्तार किया तो इसे कुछ लोग तो राजनीतिक बता रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग अरविंद केजरीवाल को जबरन फंसाने के आरोप लगा रहे हैं। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आखिर बीजेपी को इससे क्या फायदा है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका जीवन 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूँ आपके साथ आतिफा शेख। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष गठबंधन ने भाजपा पर हमला कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी और शरद पवार जैसे कई विपक्ष नेता ने सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली में प्रोटेस्ट कर रही है। गिरफ्तारी के बावजूद आप कह रही है कि केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे। दरअसल आपका लोकसभा चुनाव की प्रचार पूरी तरह से केजरीवाल पर निर्भर है। पार्टी के उम्मीदवार कहते हैं कि उसे जनता से सहानुभूति और वोट मिलेगी। हालांकि भाजपा कॉन्फिडेंस दिखा रही है। ऐसे में आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि भाजपा खुश होने की वजह क्या है। वहीं कल रात से ही कांग्रेस नेता ने पुरानी वीडियो शेयर करके दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उचित ठहरा रहे हैं। सुबह हुई तो फिल्म के गाने पे धुन पर वीडियो शेयर किए। ये पहला वीडियो देखिए। आज सुबह दिल्ली भाजपा ने आजा केजू आजा तेरू के वीडियो जारी कर दिया और राजधानी दिल्ली में पंजाब जैसे पार्टी की सरकार होकर उसके सबसे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर चुनाव में ठीक पहले की है। इसके बावजूद भगवा रंग कॉन्फिडेंस में दिख रहे हैं। क्या है इसकी नकारात्मक असर उसे नहीं पड़ेंगे, क्योंकि एक दबाव में राजनीतिक मामले समझ रहे हैं तो कुछ लोग नकारात्मक चल रहे, मानकर चल रहे हैं कि विपक्ष एकजुट होकर चुनाव में विरोध नेताओं की गिरफ्तारी का बड़ा मुद्दा बना सकते हैं। एक दिन पहले ही कांग्रेस ने अकाउंट फीस के लिए कहकर भाजपा पर हमला बोला और अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर बीजेपी को खुश नजर आ रहे हैं। मनोज तिवारी ने भी अरविंद केजरीवाल को धोखेबाज कहा, जिसमें वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जी मनो में आखिर हो गया वही हुआ जो अपराध में और भ्रष्टाचार के मामले में होता है। भ्रष्टाचार चाहे कितना भी चालाकियां क्यों ना दिखाए, कानून के शिकंज में आ ही जाता है। अरविंद केजरीवाल जी के मामले में अंततः वही हुआ जो अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में होता है। अरविंद केजरीवाल जी के मामले में अंततः वही हुआ जो अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में होता है। भ्रष्टाचारी अपराधी चाहे कितनी भी चालाकियां कर ले, वो कानून के शिकंजे में आता ही आता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को केंद्र जांच एजेंसी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। गुरुवार के देर शाम ईडी टीम ने भारी फोर्स के साथ केजरीवाल के घर पहुंची। यहां तलाश और पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। ये पहला ऐसा मामला है जहां कोई मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या हो गया, यानी कि सरकार कैसे चलेगा। इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने क्लियर स्टैंड अरविंद केजरीवाल को लेकर सरकार चलाएंगे, यानी कि वो पद से इस्तीफा नहीं देंगे। दरअसल 2 नवंबर से 21 मार्च के बीच ईडी ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए 9 समन भेजा था, लेकिन केजरीवाल ने कोई ना कोई बहाना बनाकर ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। वहीं जब उन्होंने 9वें समन में मिला तो वहां इसके खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे। उसके दौरान हाईकोर्ट ने भी एक याचिका दायर कर मांग की थी, अगर पूछताछ में ईडी के सामने पेश होते तो उन्हें गिरफ्तारी से सुरक्षा दी जाती। हालांकि कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को राहत नहीं मिली। अब गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। तारीख 21 मार्च इतिहासों के पन्ना में दर्ज होगी, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार हुए हैं। उनकी गिरफ्तारी ये बताती है और ये सबूत पेश करती है, अरविंद केजरीवाल हो या फिर कोई भी मंत्री किसी भी पद पे हो, गलत करने वालों का कभी भी माफी नहीं दी जाती है। अभी के लिए बस इतना ही। हम ऐसे ही और जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात करेंगे, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।